guys, welcome you all to the MBBS Twin Tales. This is Dr. Saurabh Singh and you are watching our new video where we'll be discussing about the most asked questions about my NEET counseling and what college I am allotted. So इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बेसिकली कि शॉर्ट Q&A सेशन होने वाला है जिसमें हम बहुत ही हाईली रेटेड या कह रहे हैं मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो मुझे कमेंट्स में पूछे गए हैं या इंस्टा पोस्ट के थ्रू या कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू ऑन यूट्यूब या कमेंट्स पर, उन सभी का सवाल मैं देने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक और मैं आपको बताऊंगा कि एम आई विलिंग टू अपग्रेड टू माई नेक्स्ट कॉलेज और आई एम नॉट। सो प्लीज़ वॉच आवर फुल वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर and don't forget to hit the bell icon to never miss an update. So let's start. So guys, हमारा पहला सवाल होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। सो ये मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस था और कई वीडियो में मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट राउंड यूपी नीट काउंसलिंग के थ्रू ASMC बिजनौर अलॉट हुआ है एट माई रैंक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं अब कि MCC या यूपी नीट काउंसलिंग किससे मुझे ये अलॉट हुआ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे यूपी नीट काउंसलिंग के थ्रू ये कॉलेज अलॉट हुआ है। बेसिकली ये मेरी सिटी से 10 to 11 आवर्स की दूरी पर है, बेसिकली 650 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। सो ज़्यादा पास नहीं, लेकिन इट टेक्स टाइम टू रीच देयर। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ने वाले हैं जो कि है कि आपने ASMC बिजनौर ही क्यों लिया। तो मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जो भी नीट एस्पायरेंट्स हैं, जो भी काउंसलिंग कर रहे हैं, कि ये स्टूडेंट के हाथ में नहीं है कि उसे कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है। बस एक वो प्रेफरेंस लिस्ट बना सकता है अपनी रैंक के आसपास के कॉलेजेस की और उसे चॉइस फिलिंग करनी होती है और जो कॉलेज जिस पर आपके रैंक के हिसाब से सीट वैकेंट होगी उसके थ्रू जो सिस्टम अलॉट करेगा वही आपको सीट अलॉट होगी। अब मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे बिजनौर मिलेगा, उसके नीचे ही मैंने सोचे थे कि कई कॉलेजेस हैं जो मेरे इधर ईस्ट यूपी की तरफ होंगे, लेकिन मुझे बिजनौर मिल गया जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन के बाहर था। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपके हाथ में नहीं कि आप कौन सा कॉलेज ले सकते हैं। आप बस एक प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं ऑन योर प्रायोरिटी बेसिस और उसमें से आपको वन ऑफ द कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉलेज की हम बात करें, हमने ASMC गोंडा क्यों नहीं लिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गोंडा में ही रहने वाला हूँ, मेरा बर्थ प्लेस, मेरा होम टाउन गोंडा ही है। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने ASMC गोंडा को क्यों नहीं प्रेफरेंस दी या ASMC गोंडा क्यों नहीं लिया फर्स्ट राउंड ऑफ यूपी काउंसलिंग में। फिर से मैंने कहा कि अलॉटमेंट कॉलेज का मेरे हाथ में नहीं है। बस ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने फर्स्ट राउंड की प्रेफरेंस लिस्ट में ASMC गोंडा को लोअर रैंक पर रखा था कंपेयर टू ASMC बिजनौर। दैट्स वाई मुझे ASMC बिजनौर अलॉट हुआ एट माई रैंक और ASMC गोंडा उसके नीचे चला गया। सो आई एम विलिंग कि मुझे नेक्स्ट राउंड में इससे बेटर कॉलेज मिले। अब अगला सवाल जो है पूछा जा रहा है कि विच इज़ बेटर, ASMC बिजनौर और ASMC गोंडा। देखिए ये बहुत ही एक टिपिकल सवाल है, ज़्यादा मैं इसके बारे में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एक क्लियर कट आंसर मेरे पास है कि अगर आपको बेटर कनेक्टिविटी, बेटर सिटी डेवलपमेंट देख रहे हैं, आप अपने सिटी से पास की दूरी देख रहे हैं, बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटी देख रहे हैं, तो आप जा सकते हैं ASMC गोंडा के लिए, क्योंकि ये सिटी से बहुत ही पास में है या बेसिकली सिटी में ही है, बहुत ही हाईली कनेक्टेड है और गोंडा एक वन ऑफ दी डेवलप्ड सिटीज़ में आता है इन यूपी। अब हम बात करेंगे ASMC बिजनौर। ASMC बिजनौर क्यों बेस्ट है। अगर आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेटर कैंपस चाहिए, तो आप ASMC बिजनौर को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं थोड़ी से, जैसे कि सिटी से लगभग 15 to 20 किलोमीटर्स की दूरी पर या कहें कि 30 मिनट्स ऑफ डिस्टेंस पर है, तो आपको ये थोड़ा दूरी पे लग सकता है। उसके बगल बेसिक एमिनिटीज़ की भी लैक कर रहे हैं, जैसे वहाँ पर कोई आसपास कोई दुकानें भी नहीं है, कोई शॉप्स भी नहीं, बेसिकली कोई फूड शॉप्स भी नहीं कि आप वहाँ चाय तक पी सकें। तो वो बेसिकली सिटी के आउटर रीजन में है थोड़ा सा और बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी कॉज करता है। अगला सवाल मैं जो देख पा रहा हूँ लोगों ने पूछा है कि आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया या नहीं।
तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बेसिकली 50% जो स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट राउंड में पाते हैं, चाहे वो एमसीसी के लिए हो चाहे यूपी नीट काउंसलिंग से हो, वो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं। और मैंने भी अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है और राउंड 2 की चॉइस फिलिंग जैसे स्टार्ट होगी मैं उसमें चॉइस फिलिंग करूँगा और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से नियर बाई कॉलेजेस को प्रायोरिटी बेसिस पर रखूँगा। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा नया कॉलेज मिल सकता है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि कौन सा नया कॉलेज मिल सकता है, तो मैं फिर से वही बताना चाहता हूँ कि इट इज़ बेस्ड ऑन प्रेफरेंस लिस्ट। जिस ऑर्डर में मैं प्रेफरेंस लिस्ट को अरेंज करूँगा, कौन से पास के कॉलेजेस हैं मेरे, कौन से दूर के कॉलेज, उसी बेसिस पर मुझे और सबसे बड़ी बेसिस है कि किस कॉलेज में मेरी रैंक के आसपास सीट वेकेंट हैं, तो वो मुझे मिल सकते हैं। और आप सभी को पता है कि बिजनौर में मैंने एडमिशन ले लिया है और ये 21 अगस्त को मैंने बिजनौर में जाकर ज्वाइन कर लिया था और इसकी क्लासेस 5 सितंबर से शुरू होने वाली हैं। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप भैया अपग्रेड कर रहे हैं तो कॉलेज जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो एमसीसी ने 5 सितंबर से क्लासेस ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर्स दे रखे हैं कि सभी बच्चे जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, चाहे वो अपग्रेड कर रहे हों या ना कर रहे हों, उन्हें फर्स्ट राउंड की मतलब 5 सितंबर से कॉलेजेस ज्वाइन कर लेने हैं। लेकिन मैंने कई सीनियर्स और कई टीचर्स से बात की तो उन्होंने बताया कि आप घर पर वेट करें, जैसे अपग्रेडेशन के लिए राउंड 2 में आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तब आप आएँ, वैसे ही ज्वाइन करने के लिए ना आएँ और वहाँ रिज़ाइन करके एक एनओसी लेकर आप अपने नए कॉलेज को जाकर ज्वाइन करें, फिर वहीं से रेगुलर क्लासेस अटेंड करें। तो बेसिकली यहाँ पर जो रिज़ल्ट ये निकला है कि मुझे अभी तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें क्लासेस अभी मुझे इनिशियली नहीं जाना पड़ेगा जब तक मुझे राउंड 2 की सीट्स अलॉट नहीं हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि फ़ीस कितनी लगी मेरे एडमिशन में। तो बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ यूपी में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस जो है लगभग वो रेंज करती 30,000 to 40,000 के बीच। मेरी बेसिकली 39,600 लगी थी फर्स्ट ईयर एज अ जनरल स्टूडेंट। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से फ़ीस कम हो जाती है क्योंकि फर्स्ट ईयर में इसमें कुछ सिक्योरिटी मनी होती है जो कि एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। बाकी अगले ईयर से बेसिकली अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो 2 लाख के अंतर्गत मेरा होल MBBS कंप्लीट हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट फीस स्ट्रक्चर। आगे हम बात करेंगे कि वाई आई एम प्रेफरिंग SMCs। बेसिकली मेरी रैंक जो है वो 27,000 के आसपास है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं SMC प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, मेरे आसपास की रैंक पर SMCs ही हैं और उसके ऊपर 1-2 अगर लास्ट राउंड तक मैं जाता हूँ तो 1-2 बेटर कॉलेजेस मिल सकते हैं, लेकिन आसपास में मेरे पास 21 या 2024 के SMCs ही हैं। तो इसलिए मुझे वही लेना ही पड़ेगा और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मैंने SMC बिजनौर क्यों लिए। तो फिर से मैं बताता हूँ, मैंने SMC बिजनौर लिया नहीं, मुझे अलॉट हो। और एक लोग ने पूछा है कि कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट मैंने किस हिसाब से बनाई थी कि मुझे SMC बिजनौर अलॉट हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई मतलब ऐसे नहीं अरेंज किया था कि पास का मुझे चाहिए, ये बेटर है, इसका कैंपस बेटर है, इसकी कनेक्टिविटी बेटर है। मैंने इनिशियली चेक किया था कि मेरी रैंक पे मुझे सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल सकता है। इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के ट्रेंड्स पर जो कट ऑफ क्लोजिंग राउंड्स हैं सभी कॉलेजेस को उस प्रेफरेंस या उस बेसिस पर अरेंज कर दिया था फ्रॉम हाई टू लो। ऐसे मैंने अरेंज किया था। प्रेफरेंस मेरी ये थी हाई कट ऑफ से लो कट ऑफ के बीच में। मैंने उसमें कोई और प्रेफरेंस नहीं रखी थी। अगला सवाल पूछा गया है कि क्या सेकेंड राउंड से अलॉटेड कॉलेज में फिर से फीस पे करनी पड़ेगी मुझे। तो ये बहुत ही मतलब ये ओवरहाइप्ड क्वेश्चन है कि मुझे क्या दोबारा जब मैं दूसरे कॉलेज में ज्वाइन करूँगा तो मुझे दोबारा फ़ीस पे करनी पड़ेगी, क्या होगा उसमें, क्या प्रोसीजर है। तो मैं आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस बता देना चाहता हूँ। जो भी अपग्रेड करना चाहते हैं फ्रॉम फर्स्ट राउंड टू सेकेंड राउंड या सोच रहे हैं करने को, तो यूपी में ऐसा नियम है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में किसी भी कॉलेज को ज्वाइन किया है तो आपको अगर सेकेंड राउंड में दूसरे कॉलेज में अलॉटमेंट हो जाती है तो आपको उस अलॉटमेंट लेटर के साथ फर्स्ट राउंड के कॉलेज में आपको जाकर वहाँ पर उन्हें अलॉटमेंट लेटर शो करना पड़ेगा एडमिशन सेल के अंदर जाकर, और वो आपको एक NOC एक रिलीविंग लेटर
आपको बना के देंगे, जिसको आपको अपने नेक्स्ट अलॉटेड सेंटर पर जाकर शो करना होगा। और जो आपके कुछ सेंटर्स पे ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं वो नेक्स्ट सेंटर पे आपको मतलब उस सेंटर से वापस लेकर और नेक्स्ट सेंटर पे जाकर वापस मैनुअली जमा करने पड़ते हैं। और कुछ मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा नियम है कि वो डायरेक्ट अपने थ्रू ही ट्रांसफ़र कर देते हैं इस कॉलेज से दूसरे कॉलेज जहाँ पर आपका एडमिशन होने वाला है। तो ये दो बेसिस है, इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक प्रोसीजर होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स या तो आप लेकर जाएंगे या तो कॉलेज डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगा। और फीस मतलब जो फर्स्ट ईयर में मैंने पहले ज्वाइनिंग में 40,000 पे की लगभग, सेकेंड कॉलेज मुझे अलॉट होगा तो उसमें लगभग मुझे सिक्योरिटी अमाउंट दोबारा डिपॉजिट करना पड़ेगा जो कि 10 से 15 हज़ार का होता है, बाकी फीस उसी में एडजस्ट हो जाती है। तो ये कुछ फीस का जो था प्रॉब्लम मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और जो बच्चे सोच रहे थे कि उनको दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है जो पे करना पड़ेगा, लेकिन पूरी फीस दोबारा पे नहीं करनी पड़ेगी। अगला सवाल जो है हमारे पास, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा? तो जो मैंने बताया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हमारे सबमिट हो गए हैं या तो आपको मैनुअली कलेक्ट कर दूसरे सेंटर पर जाकर जमा करने पड़ेंगे, या तो आपके कॉलेज ही आपको दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करके उसे दे देगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एनओसी रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा और जाकर वहाँ पर दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। अगला सवाल जो आ रहा है, क्या मुझे एसएमसी बिजनौर जाना पड़ेगा रिलीविंग लेटर लेने के लिए? हाँ, मुझे हो सकता है एसएमसी बिजनौर और जाना पड़ेगा एनओसी और रिलीविंग लेटर लेने के लिए। अब डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र होने वाली बात है तो ये तो डायरेक्ट भी होगा या तो मुझे मैनुअली कलेक्ट करके दूसरी जगह डिपॉजिट करने पड़ेंगे। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं क्या हमें एडमिशन के बाद वापस मिल जाते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। यह आपके एमबीबीएस टेन्योर के लिए पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एडमिशन सेल सबमिट कर लेता है और जब तक आपका एमबीबीएस पूरा नहीं हो जाता तब तक उनके पास वो डिपॉजिट रहता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर फ्यूचर में आपको कोई उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़े तो एडमिशन कराने के पहले उसकी एक ओरिजिनल कॉपी का प्रिंट आउट या एक पीडीएफ अपने पास स्कैन कर स्टोर कर लें, जो आपको फ्यूचर में काम आने वाला होगा। कहीं भी अगर काम लगता है तो काम आ सकता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लोगों ने पूछा है कि आपको एसएमसी बिजनौर मिल गया है तो आप लीव क्यों कर रहे हो? बेसिकली मैंने फिर से वही बताया कि एसएमसी बिजनौर जो मिला है मेरे घर से 11 घंटे की दूरी पर है और 650 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो ये अगर मान लीजिए मैं ज्वाइन भी कर लेता हूँ, आगे इसमें स्टडीज़ कैरी भी करता हूँ, तो मेरे घर से इतनी दूरी होने की वजह से अगर मुझे 1-2 दिन की हॉलीडेज़ मिलती हैं तो मैं उस हॉलीडे को आने जाने में वेस्ट कर दूंगा। तो फैमिली के साथ टाइम कब स्पेंड करूंगा, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई नियर बाय को कॉलेज मिले मुझे और उसके साथ में घर से या हॉस्टल से ही कम दूरी पर सभी को एक साथ मैनेज कर सकूँ, पढ़ाई को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। कैरियर भी इससे मेरा, अगर घर के पास रहूँगा तो कैरियर भी अच्छे से ग्रो कर सकेगा मेरा। तो ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस थे कुछ जो आपने अभी सुने, और इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आखिरी तक जिसके लिए आपने रुका है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। एम आई विलिंग टू अपग्रेड फ्रॉम एसएमसी बिजनौर? सो यस, आई एम विलिंग टू अपग्रेड फ्रॉम एसएमसी बिजनौर। आई एम सर्चिंग फॉर नियर बाय एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस फ्रॉम माई ओन सिटी गोंडा, जहाँ से कनेक्टिविटी बेटर हो। और आई एम प्रेफरिंग गोंडा। बेसिकली मुझे सबसे पहले गोंडा प्रेफरेंस में है, उसके बाद कई कॉलेजेस हैं जैसे आसपास के नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स के, बेसिकली ईस्ट यूपी के या पूर्वांचल के हैं, तो इसके लिए मैं प्रेफरेंस अपनी रखता हूँ। सो यस, आई एम विलिंग टू अपग्रेड टू एसएमसी बिजनौर, फ्रॉम एसएमसी बिजनौर टू माई नेक्स्ट कॉलेज इन राउंड 2। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द शॉर्ट Q&A सेशन। अगर आपको इस तरह के और कई सवाल हैं तो कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, इंस्टा के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। आई एम विलिंग एंड आई एम रेडी टू आंसर दोज क्वेश्चंस फॉर यू गाइस। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग MBBS 20।